सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। में बात करता है, जब आपसे परमेश्वर कोई सपने में बात करता है, अच्छी बात, वो परमेश्वर की ओर से है। जब कोई बुरा सपना देखती है, वो शैतान की ओर से है। 12 बजे तक वो बुरे सपने दिखाता है, लेकिन 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद परमेश्वर आपको अच्छे सपने दिखाने लगता है। आप विश्वास करें। दानियल वो सपने देखता, वो दर्शन देखता। आपको बता रहा हूँ कि अगर आज आपको बता रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि सब कुछ आपके फेवर में हो जाए, तो आप इस डिसिप्लिन को माने कि उसने कहा जितने मुझसे प्रार्थना करेंगे, जितने मेरी ओर मुंह करेंगे, जितने मुझसे रिक्वेस्ट किया करेंगे, कहता है कि मैं उनकी फेवर में खड़ा हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसी बीमारियां मैंने मिस्र में भेजी थी, एक भी बीमारी मूसा इनको बोल दे, मैं एक भी बीमारी इनके पर नहीं भेजूंगा। कह रहा क्योंकि इन्होंने मेरी ओर मुंह किया है, इन्होंने मेरी ओर ताका है, इन्होंने मुझसे प्रार्थना करना सीखा है। परमेश्वर बोलता है कि मैं इनकी ओर खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन मूसा ने क्या किया? मूसा ने लोगों को बोला, मूसा ने 2 सैनिक भेजे कि जाओ उस देश में देख कर आओ कि क्या है। लेकिन वो जब उस देश में गए तो वो क्या देख कर आए? उनको अपनी सोच से देख कर आए, अपने दिमाग से देख कर आए, वो अपने दिल से नहीं देख कर आए। आपको बता रहा हूँ कि वो यहाँ से नहीं देखा, उन्होंने यहाँ से देखा। लोग क्या करते हैं? लड़का पसंद करने जाते हैं, वो कहाँ से देखते हैं? वो सोचते हैं, वो यहाँ से सोचते हैं, वो ऊपर से देखते हैं। लेकिन एक प्रॉफिट वो अंदर से देखता है। आपको बता रहा हूँ बाद में क्या होता है कि तलाक हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या था? मूसा ने जब भेजा उस देश के अंदर, तो वो क्या देख कर आए? कह रहे कि हमने इस देश पर कब्जा करना है, हमने इस देश को पाना है। लेकिन क्या हुआ? उस समय वो जब वहां गया तो उसी समय एक बात देखी उन्होंने। वो कहते हैं वो तो बहुत लंबे हैं, वो तो बहुत चौड़े हैं, वो तो बहुत सारे हैं, हम तो थोड़े से हैं। और उसी समय परमेश्वर को क्रोध आया। परमेश्वर ने कहा, अरे ये कैसी बात करते हैं कि आज मेरे मिराकल को देखने के बाद, मेरे चमत्कारों को देखने के बाद, क्या ये बहुत जल्दी डर जाते हैं। आप प्रार्थना ही तो करते हैं, आप विनतियां तो करते हैं, आप परमेश्वर के सामने आप हर संडे कोई ना कोई मिराकल यहाँ पर देखते हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद थोड़ी सी बीमारियां, थोड़ी सी समस्याएं, थोड़े से कर्जे देखने के बाद आप डरने लगते हैं, आप घबराने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर उसी समय मूसा को कहा कि मैं इन लोगों को मार दूंगा, मैं इन लोगों को खत्म कर दूंगा। कह रहे कि ये लोग, ये धरती पर मुझे लोग नहीं चाहिए, ये लोग मेरे खिलाफ बुड़बुड़ाते हैं। उसी समय मूसा ने उनकी फेवर किया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब परमेश्वर का दास आपकी फेवर करे तो परमेश्वर भी आपकी फेवर करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी फेवर कोई नहीं कर रहा है, आपके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि मैं नए साल में आपके लिए प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर का मुंह आपकी फेवर में हो जाएगा, आपके फेवर में हो जाएगा। आप देखेंगे, आप पहली बार आए, फर्स्ट टाइम में नहीं मुझे जानते ना, मैं आपको जानता हूँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि आप इसी समय जो लोग नहीं है वो खुद एक घर जाएं और एक प्रार्थना करें। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन उसको लगेगा कि शायद मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, उसे मेरी जरूरत है, उसे मेरी जरूरत है। हाँ, एक दिन उसको मेरी जरूरत है, लेकिन हाँ दूसरे दिन उसको मेरी जरूरत है। लेकिन मैं घोषणा करता हूँ तीसरे दिन उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यीशु मसीह उसकी फेवर में हो गया। आप खुद प्रार्थना करें। आप परमेश्वर उसी समय जब इस्राएलियों को भेजा गया, उसने फिर किसको भेजा? उसने अपने दास योशू को और काबेल को भेजा कि जाओ। और वो दोनों जब गए, वो एक आत्मिक थे, स्पिरिचुअल थे। आपको बता रहा हूँ कि आपको आत्मिक होकर जाना है। जब आप काम करने जाते हैं आप आत्मिक होकर जाएं, प्रार्थना करके जाएं। जब आप कहीं भी जाएं आप प्रार्थना करके जाएं। यहाँ पर क्या था? दोनों प्रार्थना करके निकले। और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने आकर ये नहीं कहा कि वो लोग बहुत सारे हैं, इन्होंने आकर कहा सच में कि प्रोफेट जैसा तू बोल रहा था वैसा है। कह रहा जैसा तेरा परमेश्वर बोल रहा था वैसा है। कह रहा उस देश में दूध की और मधु की धाराएं बहती हैं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग आशीषित हो गए। लेकिन उस समय मूसा ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर माफ कर दे इनको, माफ कर दे इनको तू मारना मत, मैं इनकी फेवर के लिए विनती करता हूँ। और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, क्या लिखा है यहाँ पर? कोई पढ़ेगा, सुने ध्यान से। गिनती के 14 के 20 में लिखा, यहोवा ने तेरी विनती के अनुसार
यहोवा कहता है कि मैं तेरी विनती के अनुसार क्षमा करता हूँ। हालेलुया। कह रहा है कि जा, मैं तेरी विनती के अनुसार इन लोगों को क्षमा करता हूँ। कह रहा है कि आज आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना कर दे तो परमेश्वर आज स्वर्ग छोड़कर यहाँ लोगों के बीच में सिंहासन लगाएगा, आपकी फेवर में हो जाएगा आपसे। अगर आपका फेवर में कुछ भी नहीं हुआ है, परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, उसने बार बार वो लोग जानते हैं जितने लोग प्रार्थना करके निकलते हैं घर से। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ कि यिर्मयाह को क्या बोला, यिर्मयाह को बोला जा, जा पहले मत जा, कहता भविष्यवाणी करने मत जा, कहता पहले वचन को खा। कहता कि यशायाह को क्या बोला, कहता वचन को खा, कहता पहले वचन खा फिर बचा फिर जा। हालेलुया। लोगों को यही मैसेज दे रहे हो। वो कह रहा है कि आप आते तो जब आप बिजनेस में जाएं परमेश्वर आपको फेवर में नहीं लगता, जब आप स्कूल में जाते हैं परमेश्वर आपको अपनी पढ़ाई में नहीं लगता, जब आप कहीं भी जाते हैं आपको लगता नहीं है कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब कई बार आप सुबह उठते हैं आपको लगता है कि परमेश्वर मेरे साथ, आज मेरे सारे काम बन गए। कई बार आप सिर पर हाथ मारते हैं, बैंक में गए पता नहीं किसका बड़ा मुंह देखा था, किसका मैंने सड़ा मुंह देखा था, आज मेरा बैंक का काम ही नहीं बना। ऐसी ऐसी चर्चा अपने दिमाग में रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा था, यहाँ पर आपको बता रहा हूं कि लोगों को परमेश्वर समझाना चाहता है। कह रहा जाओ, कह रहा पहले वचन को खा, कह रहा फिर बचा, कह रहा फिर जा, कहता फिर अपने काम पर जाएं। कि आप एक मसीही व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल बंदा, वो जानता है इस बात के लिए जो आत्मिक लोग हैं। भैंस क्या करती है, वो पहले क्या करती है, पहले खाना खाती है, पहले घास खाती है। घास खाने के बाद वो क्या करती है, वो बैठ जाती है, बैठ के वो क्या करती है, जुगाली करती है। जुगाली में वो क्या सोच रही होती है, वो बोल रही होती है कह रही मेरे मालिक ने कितना अच्छा मुझे खाना खिलाया। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अरे किसी की शादी में जाते हैं, 100 रुपए सगन पाते हैं, फिर कहते हैं कि चावल तो अच्छे थे, पता नहीं कड़ी अच्छी नहीं थी। एक ना एक गुण जरूर उनको देकर आते हैं, एक ना एक बात जरूर छोड़ कर आते हैं। कह रहे रसगुल्ले तो अच्छे थे, जलेबी अच्छी नहीं थी, अगर आइसक्रीम भी कर लेते इनका क्या जा रहा था, अरे 100 रुपए में सारी चीज खिलाएगा क्या। लेकिन वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आज कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके फेवर में हो जाए सब काम, तो कह रहा है पहले वचन को खा, कह रहा है कि खा खा, कह रहा है इसे बचा 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 बचा, कह रहा है अगर नहीं खाएगा नहीं बचाएगा। हालेलुया। तो नहीं जाना पड़ेगा। आप तो कह रहा है पहले खा। जब तक मैं बाइबल पढ़ता नहीं मैंने समझ नहीं अंदर की लिखी है, डंगर कहीं का। हालेलुया। अरे तुम्हारा हमारे से अच्छा तो डंगर है। डंगर क्या करता है, पहले खाता है फिर पचाता है। हालेलुया। आप कहें यहाँ पर आए, आपने मैसेज तो सुना, आप घर जाएं, आप कहें परमेश्वर जो मैसेज था मैं उसको दोबारा खोलती हूँ बाइबल के अंदर, आप खोलें और उसके बाद उसको ध्यान से पढ़ें और समझें और कहें परमेश्वर सच में मैंने पचा लिया है। और उसके बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है, आपके साथ मिराकल होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी चंगाइयां दूर नहीं है, लेकिन कारण क्या है, कारण क्या, हम छोटा सोचते हैं, हम बड़ा नहीं सोचते। हालेलुया। हम छोटा सोचते हैं इसलिए हम निराश रहते हैं। हम छोटा सोचते हैं, हम ज्यादा खाते हैं, ज्यादा बोलते हैं, फिर क्या करते हैं हमको बताइए। हालेलुया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज से आपने अपने अंदर ये डिसिप्लिन, परमेश्वर का कानून है। कहते हैं कि जो वचन को पढ़ते हैं, जो प्रार्थनाएं करते हैं, वो अपनी लाइफ में मिराकल को देखते हैं। आप योना के जीवन से देख सकते हैं। हालेलुया। बेटा योना के जीवन से देखते हैं, योना के साथ क्या था। योना को परमेश्वर ने कहा कि जा तू उनको बता करा निनीवे के लोगों को कि ये लोग जो है ये दिन प्रतिदिन मेरे कानून को तोड़ रहे हैं, ये पाप पर पाप पाप पर पाप पाप पर पाप कर रहे हैं। तो जाकर बताओ कि मैं 40 दिन के बाद इन सबको खत्म करने वाला हूँ, इन सबको मारने वाला हूँ। उस समय क्या हो गया, जो सब मरने वाले थे। लेकिन क्या हुआ उस समय, निनीवे के लोगों के लिए योना नहीं जा रहा था, बोल रहा था मैं नहीं जाऊंगा। उस समय क्या हो गया, मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जा रहा था तो किसी किश्ती में बैठ के जा रहा था, लेकिन उस समय तूफान आया और लोगों ने उठाकर उसको नदी में डाल दिया। आपको बता रहा हूँ कि वो मछली के पेट में चला गया। लेकिन वहां उसने क्या किया, कह रहा कि सच में कह रहा बचाओ, जब वो डूब रहा था कह रहा था बचा परमेश्वर, कह रहा जो डूब रहा था परमेश्वर बचा, और एक मछली ने उसको मुंह के अंदर निगल लिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका बिजनेस डूबता रहता है, आपके बच्चे पढ़ाई में नहीं, वो कहीं पाप में डूबते रहते हैं। लेकिन हम लोग प्रार्थना ही नहीं करते उनके लिए। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। अगर वो कहीं पाप में फंसा हुआ है, अगर आप कर्जे में फंसे हुए हैं, कोई धर्म वगैरह, जितने प्रार्थना करते हैं वो मछली बाहर फेंकने वाली है।
अगर कोई मछली के मुंह में फंसा हुआ है, अगर कोई आदमी किसी औरत के मुंह में फंसा हुआ है, पाप में फंसा हुआ है, अगर कोई आदमी शराब की बोतल में फंसा हुआ है, अगर कोई औरत नशे में फंसी हुई है, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर कोई पाप में फंसा हुआ है, आज आप प्रार्थना करें, परमेश्वर उस मछली से छुड़ा रहा है आज यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। योना को बोला गया जा निन्यानवे के लोगों को बता, और उस समय उसने प्रार्थना किया, रिक्वेस्ट किया, कह रहा परमेश्वर मुझे नहीं लग रहा कि समुद्र में तू मेरी तरफ है। कहता अगर तू मेरी तरफ होगा, अगर तू मेरा फेवर करेगा, अगर तू मुझे बचाएगा, कहता कि मैं तेरी सेवा करूंगा, जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। और उस समय परमेश्वर ने उसको बचाया और वो फिर गया लोगों के पास, निन्यानवे के राजा के पास जब वो गया तो उसने जाकर एक मैसेज दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि क्या मैसेज दिया। उसने जाकर कहा कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि 40 दिन के बाद तेरा राजपाट खत्म होने वाला है, तुम मरने वाले हो, तुम्हारे साथ तो सारी प्रॉब्लम आने वाली है, तुम सब कुछ मर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी समय वो राजा जानता था, लेकिन आपको बता रहा हूँ राजा उस देश का नहीं है, लेकिन वो कह रहा था बहुत बार राजा उस देश का नहीं है, वो उसको नहीं जानता, उस परमेश्वर को नहीं जानता, लेकिन वो एक बात जानता है कोई ऊपर वाला है। और वो उसी समय क्या करने लगा, जब उसने भविष्यवाणी किया उसी समय उसने क्या किया, वो उसने राजा ने अपने राजशाही वस्त्र उतार दिए, उसने टाट बिछाया, राख बिछाई और उसके ऊपर बैठ गया और अपने देश में अब ऐलान कर दिया, बोलता है कि अगर देश को बचाना है, अगर अपने राज्य को बचाना, अपने गांव को, अपने शहर को, अपने घर को बचाना है, कहता कि उसने मैसेज दे दिया, कहता जितने भी डंगर हैं, जितने भी पशु हैं, कहता उनको खाना मत दो। लोगों ने उनके ऊपर भी चद्दर डाल दी, उनके ऊपर भी टाट डाल दिया। आपको बता रहा हूँ पूरा गांव, पूरा देश, पूरा राज्य वो सब टाट में बैठ गए, उपवास करने लगे, प्रार्थना करने लगे। अरे वो उस परमेश्वर को नहीं जानते हैं, लेकिन वो उस समय भविष्यवाणी कर रहा था, कह रहा था मेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है और तुम्हें खत्म करने के लिए जा रहा है। लेकिन उस समय वो डर गए और जानते थे वो। हालेलुया। आपको बता रहा हूँ बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि यीशु मसीह हमारे देश का भगवान नहीं है। आपको बता रहा हूँ कि मैंने दो दिन प्रार्थना नहीं किया इस बात के लिए। जब मेरी मम्मी को पैरालाइज का अटैक आया और वो छत से गिर गई, उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर ने कहा कि ये कोमा में चली जाएगी, ये मर भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे किसी ने बताया कि तू यीशु मसीह से प्रार्थना कर और वो तेरे जीवन में चमत्कार करेगा। लेकिन उस समय लोगों ने, मुझे रिश्तेदारों ने, सबने मुझे कहा कि नहीं तू प्रार्थना मत कर, ये परमेश्वर हमारा परमेश्वर नहीं है। मैंने कहा अरे चाहे कुछ भी हो, मैंने कहा मैं तो उस परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। अगर ये मेरी माँ को चंगा करेगा, मेरे लिए तो यही मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने उसी समय, अरे ऊपर वाला सबका परमेश्वर है, उसने जब प्रार्थना किया, आपको बता रहा हूँ कि पूरे 99 के लोगों ने, वो इजरायली नहीं थे, वो इजराइल के शत्रु थे। सबसे खतरनाक बाइबल के अंदर बताया गया कि सबसे खतरनाक शत्रु कौन थे, ये लोग थे। हालेलुया। नहीं थे हमको, हालेलुया। बाइबल के अंदर बताया गया कि सबसे ज्यादा खतरनाक इजराइल के शत्रु ये 99 के लोग थे और इनका फेवर परमेश्वर कभी नहीं करता था। लेकिन ये जानते थे कि अगर हम इस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ये लोग तो इनके लोग हैं, ये हम जिनको मारना चाहते हैं। लेकिन जब वो टाट बिछाकर बैठ गए, उसी समय 99 के लोगों के ऊपर परमेश्वर ने फेवर किया, उनकी ओर मुंह किया, कहा कि तुम मुझसे प्रार्थना कर रहे हो, इजराइल के शत्रुओं, कहा कि ये लो, कहा आज से मैं तुम्हारे ऊपर दया करूंगा, तुम्हारी फेवर करूंगा। आपको बता रहा हूँ परमेश्वर किसी का नहीं, सब इंसान का परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। जितने उससे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर उनकी फेवर में खड़ा हो जाएगा। आज चाहे आप किसी जात में, किसी धर्म में, चाहे आप कहीं से भी आए हैं, लेकिन जब आप ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, आपको बता रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जब प्रार्थना की जाती है, आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपकी फेवर में हो जाएगा। आपके सारे केस आपकी फेवर में होने के लिए जा रहे हैं, आपके बिजनेस आपकी फेवर में होने जा रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे, आपकी रिपोर्ट आपकी फेवर में आने वाली है यीशु के नाम में। इस मीटिंग के बाद आपकी रिपोर्टें, चाहे आप कितने ही डरे क्यों ना हो, आपकी रिपोर्ट आपकी शत्रु है, आपकी रिपोर्ट आपका कैंसर आपका शत्रु है, आपका टाइफाइड आपका शत्रु है, आपकी बीमारियां, आपके पैरालाइज आपके शत्रु है। लेकिन मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ में मिरेकल कर रहा है और वो बड़ा दिल वाला, बड़े लोगों के ऊपर आज आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी फेवर में करने जा रहा हूँ सब कुछ। आपको बताता हूँ कि जब बच्चा गलती करता है तो उसकी माँ अपने पति के सामने उसका फेवर करती है, ना मेरे बंटी में थोड़े से कंचे खेले सी, कोई गल नहीं, बार बार फेवर करती है। मैं बता रहा हूँ कि क्या करते हैं, अरे पत्नी देखती है पड़ोसन क्या करती है, वो देख तेरा पति नाली में पड़ा, वो कहती कहते तेरा तो एक पीता, कहते एक बोतल पीता, मेरा तो एक पीता, कहते तेरा तो 2 बोतल पीता, मेरा तो चंगा है। हालेलुया।
क्या तेरी तरह तो नहीं है बिगाड़ा करता गाड़ी के परे रंडा। हालेलुया। वो फेवर करती है। क्या करती है? औरत क्या करती है? अपने पति का फेवर करती है। माँ बाप क्या करते हैं? अपने बच्चे का फेवर करते हैं। लाख गलतियां करने के बाद भी फेवर करते हैं। लेकिन मैं यही बता रहा हूँ, जब एक परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करता है तो मैं आपकी आज फेवर करवा रहा हूँ परमेश्वर से। परमेश्वर मेरी विनती को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन, आज इनकी ओर मुंह कर और इन्हें चंगा कर, इन्हें आशीष दे, इनकी फेवर में खड़ा हो जा। जितने लोग मांग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और तेरे पास आए हैं आज सके, जितने टाट बिछा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, आज परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो ये फैसला ले रहे हैं मैं आपसे नशा नहीं करूंगा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज से मैं इन पापों को छोड़ता हूँ। तो इतना होता है जो आज अंगीकार कर रहा है, जो आज अंगीकार कर रहा है, जो आज मन से विश्वास कर रहा है कि यीशु मसीह प्रभु है और मेरे ऊपर दया कर, परमेश्वर का आता सुन कि मैं आज उनकी फेवर के लिए, आज उनकी फेवर मैं करूंगा। आपके सामने, आज परमेश्वर के सामने यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा। नहीं, मौत इसको नहीं आनी चाहिए। ये 26 साल नहीं, ये 62 साल, ये 85 साल जिएगा यीशु मसीह के नाम में। किसी डॉक्टर ने क्या दिया कि तुझे कैंसर है, मरना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ कि बीच में कौन खड़ा हो गया है? यीशु मसीह खड़ा हो गया है, वो आपकी फेवर कर रहा है। नहीं, इसका टाइम बढ़ा। हालेलुया। हिजकिय्याह के साथ क्या हुआ? हिजकिय्याह को जब टांग पर एक फोड़ा हो गया, कैंसर का एक फोड़ा हो गया, रोने लगा, चिल्लाने लगा, जानता था कि मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर को मेरी फेवर में कर सकती है। आपको बता रहा हूँ, एक भविष्यवक्ता ने उसको कहा कि तू मर जाएगा, लेकिन उसने क्या किया? उसने उसी समय दीवार की ओर मुंह किया। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जब अपनी रिपोर्ट में देखते हैं, हम कोई बीमारी देखते हैं, समस्या देखते हैं, कर्जा देखते हैं, हम वहां से भाग जाते हैं। लेकिन हिजकिय्याह भागा नहीं, उसने उसी और दीवार की और उसी रिपोर्ट की ओर मुंह करके उसके साथ जंग लड़ा, प्रार्थना में बोला कि डरे तू मेरे को मौत नहीं मार सकती, मेरा यहोवा मेरी फेवर में खड़ा हो चुका है। आप कहें बीमारी बड़ी नहीं है, मेरा कर्जा बड़ा नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरा बड़ा है, वो मेरे साथ खड़ा है। आज परमेश्वर आपकी लाइफ में मिराकल करेगा। आप मिराकल करवाने के लिए तैयार हैं? यू आर रेडी? आर यू रेडी? हालेलुया। सब कहें आई एम रेडी। मैं कपड़े की रेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चूड़ियों की रेडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप अपनी आत्मा में रेडी हो जाएं, अपनी आत्मा में तैयार हो जाएं। आज परमेश्वर आपका फेवर करना शुरू करेगा। फिर प्रार्थना करने के बाद हिजकिय्याह को क्या हुआ? हिजकिय्याह बार बार प्रार्थना करता रहा, लेकिन एक भविष्यवक्ता ने उसको क्या दिया? तू मर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रार्थनाएं परमेश्वर के पास जाती हैं। जब प्रार्थनाएं करते हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करता है। और ध्यान से सुनना, ग्रहण ही नहीं करता, ग्रहण करने के बाद वो एक उड़ाऊ पुत्र की तरह आपके हाथ में सोने की अंगूठी भी पहनाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ये मैसेज दे रहा था तो क्या हो गया? एक बंदा मेरे हाथ में अंगूठी रख के चला गया। हालेलुया। ये जिसकी है बाद में मेरे से ले लेना। सारे हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका गोल्ड कहीं गिरवी रखा है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी फेवर में कर रहा हूँ यीशु के नाम में। अगर आप तुमने रजिस्ट्री रखी है, कह रहा फेवर में कर रहा हूँ यीशु के नाम में। आपके रिपोर्ट में कोई कैंसर या कोई मुसीबत आई हुई है, मैं कह रहा हूँ कि मेरी प्रार्थना करने के बाद आपकी फेवर में और ये रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है यीशु के नाम में। आमीन। क्यों? मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं जानता हूँ इस बात के लिए। हालेलुया। मैं जानता हूँ मैं कितना बताऊँ, मैं किस चीज को बताऊँ। मैं एक मिनट का टाइम नहीं है, लेकिन मुझे 1 मिनट में खड़ा होकर मुझे लोगों के लिए बताना पड़ता है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ हाथ उठाएं, आज परमेश्वर आपकी फेवर में करेगा सब कुछ। हिजकिय्याह ने जब हाथ उठाए, परमेश्वर ने उसकी फेवर में किया। उसको कहा कि सुन, उसके बीच में जाकर खड़ा हो गया परमेश्वर के दास। जब खड़े हो गए और उसने उसी समय क्या कहा? उसने कहा जा हिजकिय्याह, अब मैंने तेरी 15 साल उम्र को और बढ़ा दिया, तेरी प्रार्थना को देखकर, तेरी प्रार्थना को देखकर, तेरे दम को देखकर, तेरे विश्वास को देखकर, तेरी भक्ति को देखकर। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, है ना? हालेलुया। अरे 1 क्विंटल का था, मैं 60 किलो का रह गया। सुबह मैं जलंधर में प्रार्थना करता हूँ, शाम को चंडीगढ़ करता हूँ। कितनी प्रार्थना करूं मैं तुम्हारे लिए? हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए शोभा यात्रा में भी, आपके लिए आप बस चले तो बुरे रास्ते मुझे पैदल चलाएं। हालेलुया। लेकिन सच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आपने वो सबूत दिए, आपकी फेवर में सब कुछ 2018 में होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आंकड़ों में देख रहा हूँ, मैं आंकड़ों में देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी अनॉइंटिंग को छोड़ रहा आज की रात यीशु मसीह के नाम में। मैं आंकड़ों में देखता हूँ बहुत सारे लोग आशीषित होने वाले हैं, बहुत सारे लोग आशीषित होने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ कि आज से आप क्लेम करें, अपनी मुंह से अंगीकार करें। अगर आप मुंह से अंगीकार करेंगे, परमेश्वर आज आपके लिए खड़ा हो जाएगा। जब
जब आप मुंह से कहते रहेंगे कि परमेश्वर सच में तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया, अरे जब जितनी बार आप मुंह से कहेंगे परमेश्वर सुनेगा, वो उत्तर देगा, लेकिन वो प्रार्थना में दम देखना चाहता है आपके अंदर। हालेलुया। बाइबल में लिखा मत्ती में, कह रहा बलवान बनो, कहता पहलवान अपनी आशीष को छीन लेता है, कह रहा बलवान अपनी आशीष को छीन लेता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैं पहली बार अखाड़े में लड़ने के लिए गया, कुश्ती 8वीं क्लास के अंदर था, जब एक बंदे ने मुझे पटक पटक के मारा, बड़ा हार करा गया। मैंने बताया ही नहीं किसी के बात, लेकिन जब मैं उस अखाड़े में हार कर आया उस रात, मैंने अपनी माँ को बोला मुझे काजू बादाम का पैकेट दिया। मैंने इतने काजू बादाम खाए, मैंने कहा कल मैं उसको हराऊंगा, लेकिन मैंने वो सारे बादाम एक साथ खा लिए और सुबह उठा तो मुझे लूज मोशन लगे, मैं अखाड़े में नहीं जा पाया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मेरा बड़ा शौक था कि मैं पहलवान बनूं, लेकिन नहीं बन पाया। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे आज से 7 साल पहले कहा कि तू मेरा वचन खा और इसे बचा और जा अखाड़े में और लड़ कुश्ती, कह के तेरे सामने जो खड़ा हुआ तेरा ढेर हो जाया करेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अभी एक मेरे से पूछ रहा है, कहता जी आप ऐसे करते हो, बंदा भी गिर जाता है। मैंने कहा उसको पता है मेरे लूज मोशन लगे हुए हैं, उसको पता है मैंने काजू बादाम खाए, उसको पता है मैंने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। बाइबल बोलती है मत्ती की किताब में, कहता पहलवान बनो, कहता बलवान बनो। आपको कोई रिपोर्ट में पता लगता है आप पहलवान नहीं बनते, आप डरपोक हो जाते हैं। बाइबल बोलती है डरपोक लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, डरपोक लोग अपनी आशीषों को नहीं देखते। अगर आप पहलवान हैं, आपको बता रहा हूँ कि 2 अखाड़े में खड़े हैं, लेकिन वो आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि जब मैं अखाड़े के अंदर गया हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ वो जानबूझ के करता रहता, कहता आजा, वो डर अंदर वो भी रहा होता है, लेकिन सामने वाला दूसरे वाला भी कर रहा होता है आजा, डर वो भी रहा होता है, वो तू भी डर रहा होता है, दोनों डर रहे होते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि लेकिन जो अपने मुंह से कहता रहेगा हालेलुया, तेरा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके बाद में बॉक्सिंग करने के लिए गया, मैंने बहुत कुछ किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि लेकिन जब मैंने यीशु के वचन को जाना और समझा, जिस दिन से मैंने अपने मुंह से क्लेम करना शुरू किया, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी आत्मा बलवान होती चलेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आपके काम उतने ऊंचाई पर जाएंगे जितनी बार आप मुंह से बोलना स्टार्ट करेंगे। आप मुंह से खाते हैं तब आपके शरीर में ताकत आती है, जब आप मुंह से बाइबल पढ़ेंगे और मुंह से अंगीकार करेंगे आपके शरीर में ताकत आएगी, कैंसर बाहर जाएगा, बीमारियां बाहर जाएंगी, अंधापन बाहर जाएगा आज यीशु के नाम में, आज बहरापन बाहर जाएगा। मैं बोल रहा हूँ और मैं वारंटी को छोड़ रहा हूँ, आपकी फेवर में रिपोर्ट आ रही है, मैं कह रहा हूँ आपकी फेवर में आ रही है। सारे बोले हालेलुया। यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत दूर से आए हैं, बहुत दूर से। कौन है बहुत दूर से? हाथ खड़ा करो। बहुत दूर से सारे बोले हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, आत्मा में देख रहा हूँ मैं परमेश्वर आपकी लाइफ में मेरा करना। हालेलुया। सुनो, मैं देख रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। खड़ी हो बहन, तेरे लिए बोल रहा हूँ, तू भी खड़ी हो, तेरे लिए बोल रहा हूँ, तू भी खड़ी हो रही भाई, बैठ जा। सारे बोले हालेलुया। आपने कहीं मुझे देखा है? मैं बोलने के बाद आप चंगे होंगे और आशीषित हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि सुनो, मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो उधर तक करूंगा। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर मुझे बोल रहा है, सुन इधर है माइक, जल्दी कर। हालेलुया। सुनो, आत्मा में देख रहा हूँ, आत्मा में कौन है जो एक तारीख ऐसा 1993 ऐसा 1993 एक जनवरी 1 तारीख ऐसा 1, 11, 21, 31 मैंने देखा इन डेटों के अंदर आपके पेट में कोई शैतान ऐसा प्रोग्राम करता है, बच्चा गिर जाता है। मैंने देखा ऐसे प्रोग्राम करता है जैसे कोई प्रेग्नेंट होने से पहले ही गिर जाता है। हाँ जी, मैंने आत्मा देखा कौन है जिसके पास बच्चा नहीं है, जिसके पास बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है। मैं आत्मा देख रहा हूँ कौन है वो, कौन है जिसको आप जानते हैं, जिसके पास औलाद, जिसके बेटा नहीं है, बेटियां जिसके बेटा नहीं है, कौन है वो मुझे बताओ। मैं आत्मा में देख रहा हूँ आपके साथ कौन है जिसके पास बेटा नहीं है। हालेलुया। है बेटा बेटी कुछ नहीं है, मैं यही तो बोल रहा हूँ। और आज तो यहाँ से खाली हाथ नहीं आने वाली। मैं देख रहा हूँ, मैं टूटता क्यों नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुनता नहीं हूँ, मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की आशीष करे जा रहे हैं। आप रो रहे हैं, आप मेरे से कहीं मिले हैं
कहीं मेरे से फोन पे बात हो गई, मेरे से मिली है, हाँ या ना? फेसबुक में देखकर यहाँ आए हो, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आत्मा देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि आज के बाद कह रहा है कि तेरा दर खाली नहीं रहेगा, परमेश्वर तुझे गर्भवती करने के लिए जाना है। रिसीव करना है, प्रॉफिट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं कह रहा हूँ हालेलुया। आत्मा देख रहा हूँ, ऐसा कौन है जो आप में से कौन है जो जैसे जैसे कोई कौन है जो जानता है उसको ऐसा कोई रेनू ऐसा कुछ नाम देखता हूँ आत्मा में। अगर आपको पता लगे, अब मुझे याद आए मुझे बताना भी। मैं आत्मा देख रहा हूँ, आज से मेरे लिए खुशखबरी है। कौन है जिसके टांगों में, जिसके पैर में 24 घंटे दर्द रहता है? कौन सा पैर है वो? आपका? सुनो, ऐसा जैसे मेरी एडियो में खून खत्म हो गया, मेरी एडियो में दर्द हो रहा है, एडियो में दर्द, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ जी, होता है ऐसे। परमेश्वर का बोला, मैं तुझे आजाद कर रहा हूँ आज यीशु मसीह के नाम में। आप घबराए मत, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। मैं आत्मा देख रहा हूँ कि जैसे कुछ नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, जैसे काम में फ्लो होते जा रहे हो, हर काम में फ्लो होते जा रहे हो। मुझे हाँ या ना बताना फटाफट, है जी? हाँ। हर काम में फ्लो होते जा रहे हो। बच्चा छोड़ दे, बच्चा नीचे छोड़, ये किसका बच्चा है? आपका? हाँ सुनो, अब इधर देखो, इधर देख रही है, इधर देखो। मैं आता देख रहा हूँ कि 2 स्वर्गदूत मेरे पास खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि अगर आज से आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए, जितने भी आप काम अधूरे पड़े हैं, आज से आपकी फेवर में होने के लिए जा रहे हैं सभी। तो देखो, अभी इसी समय मैं आत्मा देख रहा हूँ, मैं से लिखा हुआ देख रहा हूँ, लिखा हुआ मैंने आत्मा में अभी देखा कि आपके ऐसे घर खोलने में घुसते ही एक उधर करो, एक लकड़ का गेट है, लकड़ का गेट किसका है? लकड़ का आपका है। मैंने देखा अभी, हालेलुया। मैं आत्मा देख रहा हूँ और दूसरी के बाद एक कोई ऐसा पेड़ है जैसे कि उसके पास बहुत ज्यादा कोई केले का पेड़। मैंने आत्मा देखा, फिर एक पेड़ के पास मैंने किसी को खड़ा हुआ देखा। हालेलुया, अरे बोला हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोर से गाएं, जोर से। हालेलुया। मैं देख रहा हूँ मेरी लाइट मारे। सुनो, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, मैंने आत्मा में देखा कि आज आप खाली हाथ नहीं वापिस जाएंगे। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। सुनो, क्यों कौन है? मैं ऐसा देखता हूँ, कोई ऐसा लड़की है जिसका नाम रेखा है, आप जानते हैं कौन है? सुनो, मैंने देखा एक जादू टोना देखा। वो रेखा कौन है वो रेखा? क्या लगती है आपकी? अपन भाई के सरहज है, हमको भाई को सरहज है। आपके भाई की सरहज है। सरहज क्या होती है? इसके साले के बीवी घर वाली। प्रोफेसर उसने आपको यहाँ भेजा। सुनो, मैं आता में देखता हूँ। सुनो, मैंने आता में देखा कि परमेश्वर आज बंधनों को तोड़ने के लिए जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप जो भी कोई काम करते हैं, डाउन हो जाते हैं, एक छत पर देखता हूँ, जैसे भी आप घर से निकलते हैं, चलते हैं, इसको छोड़, लड़के को छोड़, मेरी बात को सुन,
मेरी बात को सुन, आप जैसे ही घर पे चलते हैं आपके घर पे एक आवाज आती है, दबड़ 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 दबड़, ऐसे आती है, आती है, ऐसे लगता है कोई आ रहा है, आपको पकड़ रहा है, आपको आवाज आती है, आप डरते हैं रात को। 3 दिन खुला रही है। मैं देख रहा हूँ कि एक काले कपड़े में आपको दिखाई देता है कोई, आप रोते हैं, आपकी बात पर विश्वास नहीं करता आपका हस्बैंड, नहीं करता। मैंने आत्मा में देखा अभी, और सुन, परमेश्वर तेरी लाइफ में काम कर रहा है, वो आज दुष्ट आत्माएं तेरे घर से बाहर जा रही है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, सुन मेरी तरफ देख। पूजा कौन है? पूजा, मैं एक लड़की को देख रहा हूँ, पूजा तेरी बहन है जी। तेरी बहन है, ताली बजाओ, हालेलुया, तेरी बहन है, हालेलुया, तेरी बहन है, हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि सुन, आज से 3 हफ्ते के बाद कहता है कि मैं कह रहा कि तू काम स्टार्ट करना चाहता है, जैसे कोई पैसे भी रख लेता है, जैसे कोई काम करता है वो देता नहीं है, तेरी मजदूरी रख लेता है। परमेश्वर का कह रहा है यहाँ से जाने के बाद वो बंदा कायल हो रहा है, तेरे पैसे देने के लिए आ रहा है। आमीन। देख रहा हूँ, मैं आत्मा में देख रहा हूँ, एक बाइक है काले रंग की, उसके ऊपर 85 आगे कुछ लिखा है, 1 जैसे 85। हालेलुया, सारे बोले हालेलुया। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, सुनो, मुझे बताएं किसका नंबर है? 85 ऐसा कुछ नंबर है, 85 85 माइक कर, माइक 85 घर का या किसी का नंबर है, कोई 85 किसका है? इसके पड़ोस का है। हालेलुया। 2018 में आपके फेवर में होने जा रहे हैं बहुत सारे काम, बहुत सारे मिराइकल होंगे स्टार्ट। हाँ जी, गवाही देंगे। प्रॉफिट जिस भाई का नाम सरताज सिंह है, हाँ। ये बता रहे कि इसके ऊपर 1 लाख का कर्जा था। हालेलुया। 20 तारीख की मीटिंग में यहाँ पर आया, आपने प्रोफेसी किया कि जिनके ऊपर कर्जा है, विश्वास करो परमेश्वर उनकी जिंदगी में मिराकल करने के लिए जा रहा है, और इनके अकाउंट में उन्होंने जाकर चेक किया, 1,20,000 रुपए आ गए। हालेलुया। बाद में पता लग गया किन्ने पाए हो। मैं क्यों पूछ रहा हूँ पता है क्यों पूछ रहा हूँ? कई लोग ये बोलेंगे कि ना शायद ये अपनी ओर खींचने के लिए यही बैंक में जाके पैसे डाल देते होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसके काम रुके पड़े, जो उम्मीद नहीं है, किसी ने पैसा मार लिया। प्रार्थना में वो ताकत है। आप सुनो, आपकी आवाज इंग्लैंड नहीं जा सकती, आपकी आवाज अमेरिका नहीं जा सकती, लेकिन प्रार्थना वहां जा सकती है। हालेलुया। हाँ जी, क्या हुआ था? प्रॉफिट जी ने करी तो मेरे पैसे 1,20,000 रुपये आ रहे अकाउंट में आ गए अगले दिन, ताड़ी बजाएंगे। हालेलुया। वो कह रहा मैं पीएफ की कढ़ाया सी, पीएफ कढ़ाया सी, लेकिन आ नहीं रहा सी। कितनी टाइम दो? मैं 15 दिन का टाइम देता सी, 20 दिन बाद आया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि उसी दिन क्यों आया? मेरे भविष्यवाणी करने के बाद मैं कह रहा था कि कल आप जाओ और चेक करो, क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है कि मैं अपने प्रॉफिट के द्वारा काम करता हूँ। आज भी अपने दासों के द्वारा काम करता हूँ। आज परमेश्वर काम कर रहा है आपकी लाइफ में। आप विश्वास से चीखें और चिल्लाएं और उसको रिसीव करें। सारे बोले हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? खुशी। आज परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। हमें मैं बताना चाहता हूं आपको कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह आप लोगों से प्यार करता है। क्या करता है? आपको बता रहा हूं कि 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है। इस दिन को एक बड़ा दिन कहा जाता है। इस दिन आपको बता रहा हूं कि ये बड़ा दिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है कि इस बड़े दिन के अंदर वो बड़े दिल वालों को, वो बड़ा दिल वाला, बड़े आसमान वाला आशीष देने के लिए जा रहा है। वो आशीष देने के लिए जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर को, बहुत सारे लोग नहीं जानते। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपको, बाइबल से आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और वो सामर्थी परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जब हम
सुने और उत्तर दे। तो आज आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर तू यहाँ है। हालेलुया। मेरे दिल में आ, मेरे घर में आ, मेरे बिजनेस में आ, लेकिन आप अपनी जुबान से कहें मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर तो मुक्ति दाता है। आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब पूरी दुनिया को बनाया उसने 6 दिन काम किया, सब कुछ बनाया, आसमान बनाए, तारे बनाए, उसने पेड़ पौधे सब कुछ बनाए। 6 दिन के बाद उसने एक कानून तय किया था। परमेश्वर ने, कोई इंसान इस धरती पर नहीं था, उसने एक कानून बनाया। उसने क्या किया, उसने 7वें दिन एक कानून बनाया कि 7वां दिन पवित्र दिन करके ठहराया जाएगा। आज संडे का दिन उसने एक पवित्र करके ठहरा दिया। ये कानून है। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर जो भी मुंह से बोलते वो एक कानून है। एक माँ बाप अपने घर में जो भी कुछ बोलते वो एक कानून है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार, अगर कोई गवर्नमेंट अगर अपने मुंह से कुछ भी बोल दे वो एक कानून है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी जो भी कुछ बोल दे वो एक कानून है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर एक पादरी अपने चर्च में कुछ बोल दे, अगर एक पास्टर, एक प्रोफेट आपको कुछ बोल रहा है तो वो एक कानून है। लेकिन वो अगर कानून का उल्लंघन किया जाता है तो लोग बीमारियों में, निराशाओं में, चिंताओं में, गरीबी के श्रापों को देखते हैं। वो लोग अपनी जिंदगी में असफलताओं को देखते हैं। कौन? जो लोग कानून तोड़ते हैं, वो कानून तोड़ते हैं और वो उस दंड को देखते हैं। ऐसा ही क्या हुआ जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। हालेलुया। तो छोटे बच्चे मेरे पास आओ, सारे बोले हालेलुया। परमेश्वर ने एक कानून बनाया। आपको बता रहा हूं, बस आगे आगे आगे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया? बैठे बैठे ऐसे खड़े, सामने खड़े हो। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदमी को बनाया, आदमी को बनाया, मिट्टी से बनाया और इसके अंदर सांस डाल दिया और इसकी पसली में से निकाल कर हवा को बना दिया। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने औरत और आदमी को बनाया और इनके सामने कानून ठहरा दिया कि ये जो पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर से फल तोड़ के नहीं खाना। लेकिन हवा बोली करी नहीं, ये तो वैसे ही है, इसने तोड़ के खा लिया। हालेलुया। और खा के अपने पति को भी खिला दिया। हालेलुया। आदम और हवा ने जब ये पाप किया तो उसी समय कानून को तोड़ दिया और परमेश्वर उसी समय क्रोधित हो गया। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं कि अगर परमेश्वर है तो उसको क्या जरूरत थी अपना बेटा देने के लिए? अगर हम गलती करते हैं तो इतनी बड़ी सजा क्यों? अगर हम गलती करते हैं तो हम कोई ना कोई किसी को दान करते हैं, कोई आटा देते हैं, कोई चावल देते हैं, कोई घी देते हैं, कोई सामग्री देते हैं, कोई पैसा देते हैं, ये ले हमारे पाप क्षमा कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लड़का मुझसे पूछ रहा था, कहता है कि आप मुझे बताएं कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र क्यों दिया खून बहाने के लिए, कि वो भी इतना बड़ा बलिदान क्यों दे दिया? कह रहे हमारे, अगर वो परमेश्वर है तो हमारे पाप आसानी से क्षमा कर सकता था। मैंने कहा हाँ, परमेश्वर ने कितनी बार हमारे पापों को क्षमा किया, लेकिन हम लोग ठीक है, हम लोग नहीं मानते, हम लोग नहीं मानते। तो उसने सख्त पर सख्त कानून बनाए। जिस देश के अंदर कानून का उल्लंघन किया जाता है, लोग क्या करते हैं? लोग सख्त पर सख्त वो देश कानून बनाता है। आपको बता रहा हूँ, वो कोर्ट कचहरियां, वो जज, वो रोज एक नया कानून बनाते हैं। वो जज है ऊपर वाला, हम मुजरिम है और हमारे बीच में एक सरकारी वकील यीशु मसीह खड़ा है हमें आजाद कराने के लिए। मैं कह रहा हूँ कि आपके जज के पास आप बिना वकील के नहीं जा सकते। हालेलुया। जब पाप कर दिया, आदम और हव्वा को कहा कि चाहे तू इस पेड़ के पास के फल लगाए, तोड़ना नहीं है, लेकिन पाप कर दिया, ये कानून का उल्लंघन किया। और उस समय परमेश्वर ने क्या किया कि उन्होंने माफी भी नहीं मांगी। परमेश्वर ने खुद एक पशु को चढ़ाकर उसका खून बहाकर, आपको बता रहा हूँ कि वो हालेलुया, वो पशु को मारकर परमेश्वर ने खुद वो चमड़े के अंदर रखे, उन दोनों को पहना दिया। ये देखो चमड़े का अंदर रखा इसने पहना हुआ है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ कि दोनों को पहना दिए। पहनाने के बाद क्या हुआ? इनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे अपराध को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा कर चुका। और उसके बाद क्या हो गया? फिर अगले दिन फिर एक पाप, फिर इनके बाद 2 बच्चे हुए, कैन और हाबिल। जब आदम और हव्वा से कैन और हाबिल हुए तो उन दोनों ने क्या किया? आज तक तो पाप करते आए, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कैन ने क्या किया कि अब ये कैन है और ये हाबिल है, ये दोनों भाई हैं। और इसने क्या किया? इस कैन ने कुछ समय आकर किस बात के लिए कि परमेश्वर तूने उसकी भेंट तो ले लिया, लेकिन मेरी भेंट स्वीकार नहीं किया। उसने उठाकर कुछ उसके सिर में मार दिया और वो भाई मर गया, हाबिल तो मर गया। और उसी समय परमेश्वर की आवाज आई और परमेश्वर बोलता है सुन। कहता कि कैन मेरे पास आ जा। बोलता कैन मेरे पास आ जा। कहता कि क्या हुआ? कहता कि सुन, तूने अपने भाई की हत्या कर दी, तूने खून बहा दिया। कहता कि ये धरती, वहां लिखा उत्पत्ति की किताब में कि ये धरती आज
मनुष्यों का खून मांग रही है। कह रहे कि खून मांगना स्टार्ट कर दिया। कह रहे ये धरती ने आज से मुंह खोल लिया है खून के लिए। कहता लेकिन कौन चढ़ाएगा खून, कौन जाएगा, कोई नहीं जाता। मैं कहूँ कि आप गलती कर रहे हैं, आप अपना हाथ चढ़ा दो, आप नहीं चढ़ाने वाले। आप कहेंगे कि आप सब कुछ ले लो लेकिन मैं हाथ नहीं दे सकता, मैं अपना टांग दान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आज लोगों ने यही तो किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग यही तो काम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों ने क्या किया, उन्होंने पाप पर पाप, पाप पर पाप, कानून पर कानून तोड़े गए तो परमेश्वर की लिमिट बर्दाश्त करने की खत्म हो चुकी है। वो क्या करता था, हाँ सच है कि पहले जब कोई पाप करता था तो कई बार आपने सुना होगा कई पाप के लिए कोई बकरा चढ़ाता था, कोई आटा चढ़ाता था, कोई चावल चढ़ाता था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सुनो, बाई चांस मैं हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, हाँ जी आप मैं इधर देखिए, हाँ जी आपके पास कितनी जमीन है, खड़े हो जाओ, कितने घर ने, हेलो मैं तो मार देता जो, हाँ हेलो मैं मारता, मैं क्यों मारा, मैंने मारता, मैं क्या मैंने पता लग गया, मैंने पता लग गया, मैंने एक किसी ने दास्ता के एक बकरा चढ़ाना है, एक आटा चढ़ाना है, एक चावल चढ़ाना है, मेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, मैं हत्या कर दी थी। उसके बाद की किया मैं मारने के बाद, मैं इसको मारने के बाद मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मुझे पता है कि मुझे किसी ने बताया है कि सिर्फ आटा या चावल कोई बकरा दे दो आपके पाप क्षमा। मुझे उसके बाद मैंने क्या हुआ, एक मकान ले लिया, मुझे फिर लालच आ गया, मैंने कहा मैं इसको भी मार देता हूँ, चल ठां, मैंने कहा 2 मकान हो गए, चल इसको भी मार देता हूँ, ठां 3 मकान हो गए। लेकिन अब इस बहन की बारी है, खड़ी हो जाए बहन, तेरे पास कितने मकान है? मेरे पास एक ही घर है। इनके पास क्या चार्जर है, मैं इनको मारता हालेलुया। सुन मैं क्या कह रहा हूँ, अब तेरा नंबर है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी तरह बंदूक किया और मैंने इसको भी उड़ा दिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर ने क्रोध किया, उसने कहा यार ये क्या हो रहा है, कहते मैंने इनको एक गलती क्षमा करता हूँ लेकिन इनको पता लग गया उपाय है। मैं एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था, मुझे एक पापा मिला और वो मुझे कह रहा कि मैं तू मुझे दुखी सा लग रहा है। मैंने कहा यार मैं तो दुखी भी नहीं हूँ। कह रहा नहीं तू मुझे टेंशन में लग रहा है। मैंने कहा हाँ टेंशन में तो हूँ क्योंकि मेरी फौज में नौकरी लगी थी, लेकिन वो जहां मैंने नागपुर उतरना था कामटी सेंटर में, लेकिन मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया, आगे निकल गया। मैंने कहा मैं टेंशन में तो हूँ। कहता मेरे पास एक उपाय है, कहता तू 11.5 रुपए चढ़ा दे, तेरा उपाय खत्म हो जाएगा। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने उसको दिया नहीं। लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस बातों को देखते हैं लेकिन उनको नहीं मालूम। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने क्रोध किया इस बात के लिए कि देखो आप हाथ उठाओ, मैं आपको मार रहा हूँ, हाथ बंद करो। जाओ यीशु मसीह के नाम में चीखो चिल्लाओ और आज की रात खत्म हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसके अंदर से उस पाप को, शैतान को मार रहा हूँ, मैं उस शैतान को मार रहा हूँ। लेकिन क्या हो रहा था कि लोग पाप पर पाप करे जा रहे, कानून तोड़े जा रहे। तो परमेश्वर ने बात ठहरा दी, बोलता है कि आप कह रहा है कि इस धरती के ऊपर कह रहा है खून चढ़ाया जाएगा, लेकिन वो भी मनुष्यों का। लेकिन कोई मनुष्य जिसने पाप ना किया हो, किसी ने पाप ना किया हो, और ऐसा कोई धरती पर मनुष्य नहीं है जिसने पाप ना किया हो। परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने एक औरत को, एक लड़की को गर्भवती किया। आपको बता रहा हूँ मरियम को गर्भवती किया, और उसी समय वो बार बार कह रहे थे कि परमेश्वर अरे ये साइंस क्या जवाब देगी, साइंस को क्या जवाब दूंगा, ये साइंस विश्वास नहीं करेगी, ये लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा तो कभी कानून में हुआ ही नहीं, ऐसा तो कभी किताब में लिखा ही नहीं गया कि बिना आदमी को कोई बच्चा हो जाए, करेंगे ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन उसने कहा नहीं, जो काम डॉक्टर से, मनुष्य से, वकील से नहीं होता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया हालेलुया। कह रहा है कि मैं तुझे गर्भवती करूंगा और वो लाइट तुझे गर्भवती करेगी और तू एक बच्चे को जन्म देगी जिसका नाम तू यीशु रखना, और वो तुम्हें तुम्हारे पापों से उद्धार दिलाएगा। हालेलुया। उसने उस बात को किया, वो कानून तोड़ा। जब उसने कैन ने वो कानून तोड़ा तो वो बोल रहा था कि ये खून मांग रही है धरती। हालेलुया। इसने मुंह खोल लिया है। आपको बता रहा हूँ कोई नहीं सामने आया, लेकिन परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें
ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।